आदमी ने बस अपनी राइफल उठाकर एक हिरण पर निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, गोली गलती से हिरण के पिछले हिस्से में जा लगी। घायल हिरण जान बचाकर उल्टी दिशा में भाग खड़ा हुआ। हैरानी की बात यह थी कि आदमी ने दूसरी गोली चलाने की कोई जल्दी नहीं की, क्योंकि वह एक रिटायर्ड सैनिक था और अच्छी तरह जानता था कि घायल हिरण ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। वह जमीन पर गिरे खोखे को उठाता है और बड़े इत्मीनान से हिरण के पीछे चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह उस जगह पहुंचता है जहां हिरण को गोली लगी थी, उसे जमीन पर असामान्य रूप से बहुत सारा खून दिखाई देता है। यह देखकर उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगती है। वह खून के निशानों का पीछा करता है और थोड़ी दूर पर एक बुरी तरह घायल शिकारी कुत्ता पड़ा हुआ पाता है, जबकि उसने उस कुत्ते पर कभी गोली नहीं चलाई थी। तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ जरूर कहीं गोलीबारी हुई है। खतरे से दूर रहने के सिद्धांत पर चलते हुए वह कुत्ते की दिशा के उलट आगे बढ़ता है और सच में पहाड़ के नीचे उसे कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई देती हैं। पूरा मामला समझने के लिए वह बेहद सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही देखता है कि जमीन पर पड़े सभी लोग मर चुके हैं। ये साफ था कि यहाँ हाल ही में जबरदस्त गोलीबारी हुई थी। तभी उसकी नजर गाड़ी में बैठे एक जिंदा लेकिन दम तोड़ते आदमी पर पड़ती है। वह तुरंत अपनी राइफल उसकी ओर तान देता है, लेकिन वह आदमी हथियार नहीं उठाता, बस पानी मांगने का इशारा करता है। दुर्भाग्य से शिकारी के पास पानी नहीं था। वह उस आदमी का हथियार उठाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वह ट्रक के पीछे जाता है और जांच करता है। अचानक उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पूरा ट्रक माल से भरा हुआ था। इसका मतलब साफ था, माल तो यही है, लेकिन पैसे लेकर कोई भाग चुका है और वह शख्स शायद गंभीर रूप से घायल है। इतनी भयानक गर्मी में वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता। शिकारी अंदाजा लगाता है कि वह जरूर किसी छायादार जगह पर गया होगा। कुछ ही देर में उसे पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे एक आदमी की परछाई दिखती है, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करता। वह वहीं बैठकर करीब आधा घंटा इंतजार करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि सामने वाला जरा भी नहीं हिला, तभी वह धीरे धीरे पास जाता है और जैसा उसने सोचा था, वह आदमी मर चुका था। उसके पास एक काला सूटकेस पड़ा था। जिज्ञासा में वह सूटकेस खोलता है। अंदर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें 20 लाख डॉलर भरे हुए थे। हालांकि उसे एहसास था कि यह पैसा उसके लिए मुसीबत बन सकता है, लेकिन इतना पैसा ठुकराना हर किसी के बस की बात नहीं। वह सूटकेस उठाता है और सीधे घर लौट जाता है, लेकिन रात को सोते समय उसका मन बेचैन रहता है। आखिरकार वह पानी से भरा एक बर्तन उठाता है और अंधेरे में फिर से उस गोलीबारी वाली जगह पहुंचता है ताकि गाड़ी में पड़े उस आदमी को पानी दे सके। जैसे ही वह कार का दरवाजा खोलता है, वह आदमी मारा जा चुका होता है। यह देखते ही शिकारी को खतरे का आभास हो जाता। वह चारों ओर नजर दौड़ाता है और अगले ही पल अपनी कार के पास कुछ आदमियों की परछाइयां देखता है। अब उसे समझ आ जाता है, उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। वे लोग गाड़ी लेकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। शिकारी तुरंत उल्टी दिशा में भागता है, लेकिन 2 पैरों से 4 पहियों को कौन मात दे सकता है। भागते समय उसके कंधे में गोली लग जाती है, फिर भी वह रुकता नहीं। सीधे पास की एक नदी में कूद जाता है, लेकिन दुश्मन यहाँ भी नहीं रुकता। वे एक खूंखार कुत्ते को उसके पीछे छोड़ देते हैं। कुत्ता तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी शिकारी को एक उपाय सूझता है। वह उथले पानी में चढ़ जाता है, पिस्तौल से पानी झाड़ता है और ठीक आखिरी पल पर एक ही गोली में कुत्ते को ढेर कर देता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी गाड़ी का नंबर उसकी पहचान उजागर कर सकता है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह अपनी पत्नी को मायके भेज देता है और खुद पैसे लेकर एक मोटल में ठहर जाता है। दुश्मन की चाल समझने के लिए वह सूटकेस को कमरा नंबर 137 की वेंटिलेशन डक्ट में छुपा देता है और बाहर से सब कुछ पहले जैसा कर देता है। फिर जानबूझकर बगल का कमरा 138 लेता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी जान बचा लेगा, क्योंकि उसी समय खूंखार हत्यारा एंटन कार नंबर के जरिए उसकी पहचान जान चुका था और सूटकेस में लगे ट्रैकर की मदद से वह सीधे कमरा 137 तक पहुंच गया। शोर न हो इसलिए वह जूते उतारकर धीरे धीरे कमरे के पास पहुंचता है। एयरगन से दरवाजे का ताला तोड़ता है और अंदर मौजूद लोगों पर बिना रुके गोलियां चला देता है। तभी एक और व्यक्ति सामने आता है, लेकिन अगले ही पल गोली से उड़ जाता है। आईने में उसे एक कांपता हुआ हाथ दिखता है जो रहम की भीख मांग रहा था। एंटन बिना भाव बदले पर्दा खींचता है और एक गोली में उसका काम तमाम कर देता है। कमरे के सभी लोग मारे जा चुके थे, लेकिन सूटकेस कहीं नहीं था। बाद में जब वह वेंटिलेशन डक्ट में खून के निशान देखता है, तभी उसे एहसास होता है कि उसका शिकार चालाक है। लेकिन एंटन हार मानने वालों में से नहीं था। वह उसी तरीके से शिकारी के अगले कमरे का दरवाजा तोड़ता है, लेकिन शिकारी पहले ही वहां से निकल चुका होता है। वह एक और मोटल में छुपता है। रात को सोते समय उसके मन में एक शक पैदा होता है। हत्यारा उसे इतनी आसानी से ढूंढ कैसे ले रहा है? शक
दूर करने के लिए वह सूटकेस खोलकर पैसों को ध्यान से जांचता है और आखिरकार उसे नोटों के एक ट्रैकिंग डिवाइस मिल जाती है। उस पर जलती लाल बत्ती देखकर उसे साफ समझ आ जाता है हत्यारा अब पहले से कहीं ज्यादा उसके करीब आ चुका है।